दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों को नोटिस भेजा है। कौन सी ये रीजनल पार्टीज हैं? 9 क्षेत्रीय पार्टी हैं। ये पार्टियां 6 साल से प्रत्याशी ही नहीं खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होने पर एक्शन लिया गया है। कई क्षेत्रीय पार्टियों के पते भी नहीं मिल रहे हैं। आयोग ने इन क्षेत्रीय पार्टियों के नाम वेबसाइट से हटा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय पार्टियों को 30 दिन का समय भी दिया है। अब नाम सुन लें इनका: छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच। तो चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों को भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन पर भी यही आरोप है, 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा इन लोगों ने। मध्य प्रदेश की 15 पार्टियों के नाम इस तरह है कि स्वर्ण समाज पार्टी, राष्ट्रीय वानी पार्टी, लोकतांत्रिक सरकार पार्टी, क्रांतिकारी किसान सेना, मजदूर किसान प्रजा पार्टी, जन न्याय दल, जनता विकास पार्टी, जय मानवता पार्टी, गोंडवाना मुक्ति पार्टी, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी, भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी, भारतीय जन जागरूक पार्टी, भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दल और छत्तीसगढ़ के 9 पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन अब रद्द किया है कांग्रेस पार्टी ने, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि 6 साल से कोई राजनीतिक दल हैं जो लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और न ही राजनीति में ये सक्रिय हैं। तो चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ रहे थे, रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। सौरभ सिंह परिहार और विवेक पटैया हमारे साथ रायपुर और भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे विवेक आपका। 15 पार्टियां मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो पिछले 6 सालों से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इन सभी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। और क्या आप जो बताएं? कि भारत चुनाव आयोग ने देश भर की ऐसी पार्टियां जो सिर्फ नाम मात्र की पार्टियां थी, जो चुनाव नहीं लड़ रही थी, जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पार्टियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे, ऐसी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर जो है स्क्रूटनी की थी पिछले दिनों। और उस स्क्रूटनी के बाद ये पाया कि ये पार्टियां जो है चुनाव पिछले 6 साल से नहीं लड़ी है और इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाने चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश की 15 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं और अब ये पार्टियां जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इन पार्टियों को जो है राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, बाकायदा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन जो नियम है कि आपने यदि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया है, राजनीतिक दल के तौर पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको चुनाव लड़ना अनिवार्य है और नहीं लड़ते हैं 6 साल तक तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। उसी नियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की 15 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिसमें गोंडवाना मुक्ति पार्टी है, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी है, सवर्ण समाज पार्टी है। ऐसे 15 राजनीतिक दल हैं मध्य प्रदेश के जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। विवेक, ये भी मैं समझना चाहूँगा, जो 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन इस वक्त रद्द कर दिया गया, इनमें से कौन सी वो पार्टी हैं जिनके नेता एक वक्त में खूब सुर्खियां बना रहे थे? जिसमें मैं देख रहा था गोंडवाना के नाम से 2-3 पार्टियां हैं जो एक वक्त में उन इलाकों में काफ़ी इनका वर्चस्व हुआ करता था, बड़े वोट बैंक भी हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ 6 साल हो गए हैं जिसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल है, विधानसभा चुनाव भी शामिल है, कोई चुनाव नहीं लड़ा इन लोगों ने। क्या वजह रही, या कॉम्प्रोमाइज्ड वे में आगे चले गए? इन सभी पार्टियों में जो बड़ा नाम है उसमें सवर्ण समाज पार्टी का भी एक बड़ा नाम है, जो चुनाव तो नहीं लड़ते हैं लेकिन राजनीति जरूर सवर्ण समाज पार्टी के नाम पर करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके नाम के हुबहू गोंडवाना मुक्ति पार्टी, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टियां बन गई थी
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ी पार्टी है जो आज भी राजनीतिक दल पर के तौर पर जिसको मान्यता है, लेकिन उनके नाम की तरह ही गोंडवाना मुक्ति पार्टी, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी बनी, जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आज भी एक बड़ा वोट बैंक जिसका है पूरे प्रदेश भर में, जिसका वर्चस्व भी है और पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में इनके विधायक भी चुनकर आए थे, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज भी राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन है उसका। लेकिन गोंडवाना मुक्ति पार्टी, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी, ये दो पार्टी जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, ये जो है जरूर गोंडवाना के नाम हुबहू नाम का नकल के नाम जैसी पार्टियां थी जिनको रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा पिछले 6 साल से, चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। इसके अलावा बहुजन जो है आज़ाद पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। ऐसे 15 राजनीतिक दल है जो सिर्फ नाम के राजनीतिक दल थे, जिनका जो वर्चस्व है वो चुनाव लड़ने के लिए जिन उद्देश्य से उन्होंने पार्टी का गठन किया वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और इसलिए चुनाव आयोग ने इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। ठीक है, सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ की भी 9 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब रद्द किया गया है क्योंकि पिछले 6 सालों से राजनीतिक तौर पर और खासकर चुनाव के लिहाजे से वो एक्टिव नहीं थे। और क्या आप जो से बताएं? बिल्कुल, देखिए अविनाश, लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस तरीके के जो है काम करती है और अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो 9 पार्टियां हैं जिनके पते भी जो है नहीं मिल रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जैसे राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि मतदाता जो है जिस जगह पर अपने पते दिए वहां पर वो नहीं मिल रहे, तो उसी तरीके से आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियां भी जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया था जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे उनका पता नहीं मिल रहा है, उनके पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा 6 साल से ज़्यादा समय से इन 9 क्षेत्रीय पार्टियों ने जो है अपना एक भी कैंडिडेट जो है छत्तीसगढ़ के किसी भी चुनाव में अर्थात विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है करवाती है, तो उस पर इन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 जो प्रमुख नियम है जिसके दायरे में जो है इन संबंधित क्षेत्रीय पार्टियों को आना चाहिए वो नहीं आया। और दूसरी बात ये भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस 9 क्षेत्रीय पार्टियों को हटा दिया है, अपनी जो आयोग की वेबसाइट है उससे हटा दिया है और 30 दिन का भी जो है समय दिया है कि अगर उनको लगता है आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर जो है अपनी वो चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद जो है हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस पर कोई विचार करे। लेकिन आप देखिए कि अगर जिस पते की जो पता दिया गया था उस पते पर ही अगर पार्टी के पदाधिकारी नहीं मिल रहे तो समझा जा सकता है कि उस पार्टी को जो है किसी राष्ट्र से, किसी सेवा से या किसी और अन्य चीज़ से मतलब नहीं हो सकता। हालांकि एक मोटिव रहता है कि जब वो पार्टी बनाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो वो अपने जो रिकॉर्ड है, जो अपने पार्टी के कार्यालय है, जो अपने पदाधिकारी हैं उसको अपडेट नहीं कर पाते और इसी के कारण आप देखिए कि 9 क्षेत्रीय पार्टियों की मान्यता जो है रद्द कर दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें 30 दिन का समय जरूर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो 9 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 और 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं, एमपी के 15 और छत्तीसगढ़ के 9 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले 6 सालों में कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं दिखाई है, ना चुनाव लड़ा है। और इसी के चलते कई पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका पता तक ठीक नहीं है, वहाँ पर कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। बहुत शुक्रिया विवेक और सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।